सदा की मुसीबत को हकीर ने न जाना। नया गीत है, मैं बगैर माइक के गाता हूँ तो आपको आवाज नहीं से आएगी पीछे, साथ साथ आप गाएंगे। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना कभी। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना कभी। यहोवा ने फरियाद सुन ली मेरी, न चेहरा छुपाया कभी। यहोवा ने फरियाद सुन ली मेरी, न चेहरा छुपाया कभी। आप में से कई होंगे ये दुआई है जो दाऊद के लिए दुआई है, और मैं कह रहा हूँ मेरी भी एक दुआई है। बड़े मजे में मेरी तमजीद का है बाइस तू ही है खुदा। बड़े मजे में मेरी तमजीद का है बाइस तू ही है खुदा। जो तुझसे डरे उनके भी रूबरू तुझे नजर चढ़ाऊंगा। जो तुझसे डरे उनके भी रूबरू तुझे नजर चढ़ाऊंगा। तुझे नजर चढ़ाऊंगा। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना कभी। इसको याद करना है, अब आप करें। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना कभी। यहोवा ने फरियाद, यहोवा ने फरियाद सुन ली मेरी, न चेहरा छुपाया कभी। सारे नहीं गा रहे, सब में। यहोवा ने फरियाद सुन ली मेरी, न चेहरा छुपाया कभी। खुदावन के सब तालबो तुम जियो, यही है मेरी बस दुआ। खुदावन के सब तालबो तुम जियो, यही है मेरी बस दुआ। उसी में रहो तुम कायम सभी, रहे दिल भी जिंदा सदा। उसी में रहो तुम कायम सभी, रहे दिल भी जिंदा सदा। रहे दिल भी जिंदा सदा। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना कभी। किस किस की जिंदगी में ऐसी दुआई है कि खुदावंद ने आपको आपकी दुआ को सुना और आपको मुसीबत में हकीर न जाना, बल्कि अपना हाथ बढ़ा के दुनिया को हकीर जान सकती है और खुदावंद कभी नहीं। एक बार फिर जाएंगे जरा यही दो अंतरे से दोनों के साथ। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना कभी।
मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जब एक बड़ा मजमा है और उसमें आप बैठे हैं और दाऊद की तरह आप भी कह रहे हैं कि मैं आज बड़े मजमे में बाज नहीं आऊंगा तेरा शुक्र अदा करने से। जो कुछ तूने मेरी जिंदगी में किया मैं इस लम्हे में अपनी प्रस्तुति से जाहिर कर दूंगा कि खुदावन ने मेरे लिए बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। वो के लोग मरियम को हकीर जान रहे थे जिसके गुनाह माफ हुए थे, वो तो रो रही थी मगर लोग वो उसको हकीर जान रहे थे, मगर यीशु उसे हकीर नहीं जान रहा था। हालेलुया। वो अपना इतर भी यीशु के कदमों में ले रही थी, अपने बालों से उसके कदमों में पहुंच रही थी। दुनिया हकीर जान रही थी मगर खुदावन हकीर नहीं जान रहा था। फिर से मेरे पीछे मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना यहोवा ने फरियाद सुनी नहीं न चेहरा छुपाया खुदावंद के सब काल को तुम जीवो यही है मेरी बस दुआ खुदावंद के सब काल को तुम जियो यही है मेरी आपके लिए दुआ है खुदावंद के सब काल को तुम जियो यही है मेरी बस दुआ उसी में यूं कायम रहो तुम सभी रहे दिल भी जिंदा सदा उसी में यूं कायम रहो तुम सभी रहे दिल भी जिंदा सदा रहे मुसीबत ज़दा की मुसीबत को मुसीबत ज़दा की मुसीबत को यहोवा ने फरियाद सुनी नहीं न चेहरा छुपाया अपनी आंखें बंद करके गाएंगे, हाथ उठा के। आप सैमुअल नबी की माँ जो हन्ना थी, जब वो दुआ कर रही थी तो रो रही थी और एली कायम ने उसे हकीर जाना, मगर खुदावन ने उसे हकीर ना जाना। अपने हाथ उठाए सब, आंखें बंद करें और मेरे पीछे सारे करें, नौजवानों आप भी, बच्चों आप भी, हाथ उठा के आंखें बंद करके आप सोचिए आप अकेले हैं और खुदावन है और मैं पीछे गए। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना आपकी बारी है। मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना यहोवा ने फरियाद सुनी मेरी न चेहरा छुपाया यहोवा ने फरियाद हालेलुया। बरकत मिली इस सबूत से आपको। दिल के तार खुदावन के लिए छिड़ गए आपके। जब इंसान का दिल खुलता है तो वो जो बात आपके अंदर से निकलती है वही प्रस्तिश है, वही है जिस पर खुदावन का तख्त लग जाता है। खुदावन एक की जिंदगी को यहाँ पर कीमती जानते हुए मौजूद है। एक और गीत गाएंगे। ये परसों YouTube पे रिलीज भी हुआ है और पहले से ही आपने सुना हुआ है, गाया भी है।
तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है जख्मों से जो मैं ताजा हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। किसको आता है? हाथ दिखाया जाए किसको आता है? जब जिसको भी आता है वो जरा पक्का होके बैठे और पक्का होके जरा ऊंची आवाज में गाना है आपने। बच्चों आपको भी आ जाएगा, आपने साथ साथ बातें नहीं करनी, चिंगमे नहीं खानी, बल्कि साथ साथ वर्शिप करनी है। आमीन आमीन। ये मुझे पता है बड़ों की इबादत है या बच्चों की इबादत है? टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों से। जेल में आता है ना बड़ों की इबादत है, नहीं, ये बड़ों की भी है और बच्चों की भी है। हम सब ने खुदावंद की बरकत को पाना है। जोर से ताली दें। सारी बातें पावरफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर बात कौन सी है कलाम में, जिससे शैतान भी डरता है बहुत ज्यादा? वो यही है जो आप गा रहे हैं। वो क्या है? जख्मों से जो बेहतर हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बेहतर हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। ताली के साथ भाला लगा मस्ती में जो सारा लहू मेरे का बह गया। सालों के बगैर आप सब भाला लगा मस्ती में जो सारा लहू मेरे का बह गया। भाला लगा मस्ती में जो सारा लहू मेरे का बह गया। घोड़ों की वो बरसात थी, उजला गया मेरे लिए छिड़ा गया। घोड़ों की वो बरसात थी, उजला गया मेरे लिए छिड़ा गया। दिया दिया मेरी सजा, खुद से गया मेरी वफा, तू ही तो है।
शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। भाइयों की बात, मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। बच्चे मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। कौन करे ऐसी वफा एहसास हो कि जो मैं गा रहा हूँ वो वाकई हुआ है और जिसके लिए गा रहा हूँ वो मौजूद है और मैं गा नहीं रहा, मैं गा कर उससे बातें कर रहा हूँ, वो प्रस्तिश है। ऐसे जो कर लो कि कोई सिंगर आ गया तो वो सामू गीत सुना रहे, वो ज़हन च ना रखो। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल पे हाथ रखें और मेरे पीछे कहें, एक बार और कहें, भारा लगा बस्ती में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। बोले भारा लगा बस्ती में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, उजला गया मेरे लिए छेदा गया। बच्चों आप कोड़ों की वो बरसात थी, उजला गया मेरे लिए छेदा गया। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फतह तुम्ही तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फतह तुम्ही तो है। तुम्ही तो है, तुम्ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तुम्ही तो है। ज़ख्मों से तो बहता रहूं, मेरी शिफा मेरे खुदा, तुम्ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा, तुम्ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा, तुम्ही तो है। अपनी आंखें खोले, मैं आपको बताता हूँ, माबूद तो ऐसे हैं कि जिनसे टूट के लोग प्यार करते हैं, उनके लिए अगर उस माबूद ने कह दिया आग पर चल कर आओ, वो आग पर चल के जाते हैं। यूट्यूब पे खोले वीडियोस, आपको पता चले। पैदल जाके नहीं आना, घुटनों के बल रींग कर आना है। लोग रींग कर जाते हैं अपने माबूदों। एक शहर से दूसरे दूर शहर गर्मी में पैदल जाना है, वो पैदल जाते हैं कि हम अपने खुदा को खुश कर सकें। हमारा खुदा तो खुद हमारे लिए इसलिए पे लटक गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप ये जो आपको पसीना आ रहा है, ये कुछ भी नहीं, ये बर्दाश्त है खुदावन के लिए। अगर दुनिया अपने माबूदों के लिए सैक्रिफाइस करती है, तो क्या हम ये थोड़ा सा दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते? और दिल से आप एक कनेक्शन जोड़े आप खुदावन के साथ, तो फिर आपको मजा आएगा। फिर आप बार बार घड़ी को नहीं देखेंगे कि 4 गीत हो गए, 5 गीत। आप गीतों को ना गिने, आप ये देखेंगे खुदावन है और मैं हूँ और मैं उसके साथ हूँ, और ढीठ होकर बैठे खुदावन की धुने।
अबलीस को पता चल जाए है डेट है, इन्हें नहीं मेरी गल माननी, इन्हें नहीं उठना, ये कनेक्ट हो गया खुदा के नाल। एक औरत के छूने से यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, हालेलुया। बाकी क्या कर रहे थे? बाकी टाइम पास कर रहे थे, लेकिन वो ईमान से आई थी, हालेलुया। वो पूरा ध्यान खुदावन की तरफ था उसका। एक और गीत गाते हैं, ये भी नया गीत है, सलीब का पैगाम है इसमें। आपको पता है जब आप प्रस्तुत करते हैं, कलीसिया दो काम करती है, वो खुदावन की तारीफ करती है, और नंबर दो वो खुदावन के अजीब कामों का बयान भी करती है, खुशखबरी देती है गाकर। यहाँ तक कि आपके जनाजे भी जब जा रहे होते हैं, जब आप ज़बूर गा रहे होते हैं, दुनिया सुन रही होती है, यीशु की खुशखबरी लोग सुन रहे होते हैं, हालेलुया। गाते हुए भी खुशखबरी दी जाती है। आप तैयार हैं गाते हुए खुशखबरी देना चाहते हैं? तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। क्या करें? तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, बचो आप मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे मुंह से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। थोड़ा इफेक्ट कम रखने गाते हुए ताकि सीख जाए सब। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। ये गाएं। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। अभी निकालेंगे। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे मुंह से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, तेरे मुंह से जो नहाया, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। बोले नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। फिर से नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, आपकी बात है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे मुंह से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी
कलाम के बाद जब हम आखिरी 20-25 मिनट दुआ करेंगे तब आपको खड़ा करेंगे। अभी आप बैठे हैं, तसल्ली से गीत सुने, साथ गाएं, सीखें और अपना दिल खुला रखें और गाते हुए खुदाओं के साथ कनेक्ट रहें। ओके? कैसी आसमां से दूरी थी, लेकिन मेरी तो अधूरी थी। कैसी आसमां से दूरी थी, लेकिन मेरी तो अधूरी थी। कैसी आसमां से दूरी थी, लेकिन मेरी तो अधूरी थी। सुने, तुम्ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिली। तुम्ही ने आके हर फासला मिटाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे मुंह से जो न पाया, गुनाहों से नजात मिली। तेरी सही आंसू जो पिया, गुनाहों से नजात मिली। मैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। जो इस गाने हैं, सिर्फ अभी इनकी आवाज सुनेंगे। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। भाइयों की बात, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा भी नाम जो, तेरा भी नाम जो मेरे रब पे आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। तेरा भी नाम मेरे रब पे आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे मुंह से जो न पाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। तेरी सही आंसू जो भी गाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। जितने नौजवान हैं यहाँ पर, गौर से सुनो इस बात को। पातरू आपसे क्या बात कर रहा है, खुदा का पातरू। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा।
बैठे होते हैं, हवा आनी आ रही, ऐसा सोचोगे या ट्राई करोगे गीत को? इस टाइम कुछ और नहीं सोचना, ਅਸੀਂ भी जल्दी च हाँ, ਅਸੀਂ भी छेती बादल करके घर भी पहुंचना है, तुसी भी घर पहुंचना है, तुसी नेड़े पहुंचना है, ਅਸੀਂ दूर पहुंचना है। हाली और गल ना सोचो, टाइम जाया ना करें कुछ भी और सोचने में, जिसका गीत गा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान करें। हालेलुया। एक ऐसी जंप जो इंसान नहीं मार सकता था पार लगने के लिए, बड़ी से बड़ी नेकी भी इंसान की पार नहीं लगा सकती थी। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। तुम्ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से निजात मिलेगी। तुम्ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से निजात मिलेगी। बच्चों सिर्फ बच्चे कहेंगे मेरे मसीहा, बबल निकाल के मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे खून से जो नहाया। मेरे मसीहा तेरे खून से जो नहाया। इसका ये शेर यही गाएंगे, इसके बाद अगला गीत शुरू करेंगे। जरा हाथ उठा के हालेलुया अपने आप को बताएं कि मैंने खुदावंद के लिए हाथ उठाए हैं। मेरे से तंग ना पड़ना कि बार बार कहता है मैंने ना मेरे पे ना गुस्से हो। आप अपने आप को बता के हाथ उठाएं कि मैंने खुदावंद के लिए उठाए हैं। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, ऊंची आवाज में नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। बच्चे नहीं गा रहे। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से रात मिल गई। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से रात मिल गई। एक बार आखिरी बार मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, खुदावंद की हजूरी लहरों की माने क्या पर मौजूद है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, सच है। तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से निजात। ये सच है। सच को चेक कर ले कि ये सच है या नहीं है। एक दफा उसके लहू को पुकारें, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आप गा रहे हैं वो सच है। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की जिंदगियों को वो लहू धो चुका है, हर कौम और हर कबीले से। और वो लोग जमा हो रहे हैं उस बादशाहत के लिए जो आने वाली है दुनिया में। स्विच लगा है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ करंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जे वो पखे का प्लग अंदर लाइटा का प्लग ना लगे होता फिर किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना सी कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक चेक ना करो, अपने हाथ नाल टच करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा अंदर करंट है कि नहीं। ना करना, फिर बच्चा उठ के गाली ना दे। लेकिन जब तक आप छुएंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि ये बात सच है कि नहीं है। आपको खुदावंद की कुदरत का तजर्बा करना है आज शाम। हालेलुया। अपना ईमान उठाना है। वो जरा बिल्कुल मुक्या हो ईमान है ना,
उन्होंने कहना कि उठ खड़ा हो खुदावन के नाम में, और आप देखेंगे कि जो आप गा रहे हैं वो सच है। मेरे मसीहा तेरे मुंह से जो लगा ये सच है। मेरे मसीहा तेरे मुंह से जो लगाया नैया पर तेरे नाम से हमको प्यार तेरे नाम से। शाबाश। बच्चों आप भी आवाज ऊंची करके ये क्या लग रहा होता? नैया पार तेरे नाम से हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो तेरा ही नाम जो मेरे रब में आया तेरा ही नाम जो मेरे रब में आया। सुने, सच्चाई का एक और टेस्ट है, वो खुदा का कलाम है। ये जो आप गा रहे हैं, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से निजात मिल गई। अगर ये बाइबल में लिखा है तो ये सच है, और ये लिखा है, ये तो पुराने ऐतनामे में नबियों की मार्फत पहले ही आ गया था कि उन दिनों ऐसा होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। ये पहले से लिखी थी बात। और इसी बात ये एक और जगह से बताता हूँ, बाइबल में लिखा है इसलिए सच है। खुदा का बंदा कहता है, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीले हम निजात पाए। हाथ उठाएंगे फिर स्वामी मेरा गाता गा भी शुरू करूंगा, लेकिन नहीं कर सकता। हाथ उठाए। तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से निजात मिल गई। बच्चों भाई, तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से निजात मिल गई। मेरे मसीहा मेरे मसीहा मेरे मसीहा तू सच्चा, तेरी बातें भी सच्ची है, मेरे मसीहा तेरे बातें भी सच्ची है। मेरे मसीहा तेरे फूल से जो लगाए गुनाहों से निजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से निजात मिल गई। अगले गीत के दौरान हम अपने हदिये खुदावंद की हुजूरी में लेकर आएंगे। इसके दौरान सीखेंगे आप जो हदिया उठाने की खिदमत से अंजाम देंगे, आप क्या है। तेरा अमर छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद दुआ बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा अमन छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद दुआ। तेरा अमन छाए यहाँ रूह पाक खुदावंद दुआ बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
बाद ज़्यादा नवे गीत गा लो, वो बाद च कहते जी तुम पुराने गीत नहीं आए कर, तो कोई मसला नहीं है। चंगा है, मेरे अरसे बाद आए हैं तो गीत सिखा रहे हैं, अच्छा नहीं। जो बाद खिलावांगे कलाम के बाद फिर सारे वो गीत जो आते हैं वो गावांगे। हाली यह बड़ा जरूरी गीत है, ये एंड च भी इस्तेमाल होना है, इन्हू सीख लो, याद कर लो। पाक गुरु के बारे च तेरा अबर छाए यहाँ रूहे पाक खुदावन तुआ, तेरा अबर छाए यहाँ रूहे पाक खुदावन तुआ, पाक के रूहे यसूर अपनी आग से हमको जला, पाक के रूहे यसूर अपनी आग से हमको जला। हालेलुया 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 आगे सुने, हिकमत मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे, बोले हिकमत मुकाशफा तू दे और दानाई तू। आगे भाइयों ने कहना है, रूह से वो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तू दे, रूह से वो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तू। इधर ही रुक जाए, इसको फिर से लाएंगे पीछे से, पहले पहले कहेंगी हिकमत मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे, उससे मांग रहे हैं हिकमत मुकाशफा तू दे और दानाई तू दे, रूह से तो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तू दे, रूह से तो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तू दे। यही दुआ रूहे खुदा मुझे यसूफ के लायक बना, यही दुआ रूहे खुदा मुझे यसूफ के लायक बना। हालेलुया हालेलुया को सीख ले सारे मिलकर, हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज खोल के जरा अपनी, हालेलुया बड़ा बड़ा खास इसका शेर है, आखिरी शेर है। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं, चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं, दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। फिर से लाएंगे इसको, बहनों बहने आओ, और बहनों के साथ बच्चे भी। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं, बच्चों चेहरा तेरा चाहते
चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं, दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं, दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। एक ऐसी मिसाल दूंगा जो मैं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती को इस गीत में मैं देता हूँ। इधर देखिए सारे, अगर अभी बाहर ऐलान हो जाए हुकूमत की तरफ से कि जो इस वक्त इस एरिया में मौजूद है, जो भी आएगा उसको 20 करोड़ रुपया मिलेगा, और अभी इसी वक्त ये ऐलान हो रहा हो और आधे घंटे का टाइम है, और आधे घंटे में ही शायद 40 मिनट में हमने इस इबादत को माइंड अप करना हो और खुदावन का पाक रूह मिलना हो, ज़हन से रखना, झूठ ना बोलना, कौन उठ के जाएगा और कौन नहीं उठ के जाएगा, ये सवाल है। अपने दिल से पूछना है, खुदा की हुजूरी में झूठ नहीं बोलना। हम खुदावन को कितनी अहमियत देते हैं किसी ने। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं, सारे मिलो। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं, दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं, सब दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को ही सब जाने, ऐसा दरिया खुदा तू बहा, यीशु को ही सब जाने, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। हालेलुया, सारे कहते हैं हालेलुया, 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 कोई सोच रहा होगा असल से तुसी जिदे नहीं हालेलुया कर रहे ओदे वाल नहीं ना बैठे ते फरिश्ते ते कदूस 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 ही कई सदियों तो कह रहे हैं उन्हां दी वही प्रस्तिश नहीं मुक प्रस्तिश गीतां उन्हां दिनों के आज इन्होंने घर कीती आज 5 गीत गाए ने आज बहुत ज्यादा कीती आज 20 गीत गाए ने प्रस्तिश है देखो कि वो मौजूद है ते मैं ओदा चेहरा देख रहा ओदे हत्थां नु नहीं आज देख रहा कि की दवेगा मैनू आज ओदे चेहरे नु देख रहा कि वो कितना सोहना है अपने हाथ उठाए सर आंखें बंद करके चेहरा तेरा चाहते हैं तख्त यहाँ चाहते हैं सब चेहरा तेरा चाहते हैं तख्त यहाँ चाहते हैं दुनिया ये कुछ भी नहीं तेरा मसा चाहते हैं बच्चों दुनिया ये कुछ भी नहीं तेरा मसा चाहते हैं यीशु को ही सब जाने ऐसा दया खुदा तू
एक सवाल किया जाता है कि ये क्या है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबल के लिए, ज़ुरबाबल एक बंदे का नाम था बच्चों, ज़ुरबाबल, जिसको एक काम दिया गया था, खुदावंद ने करने के लिए एक काम दिया था और वो बड़ा मुश्किल काम था। बताता हूँ क्या काम था, लेकिन पहले सुन लें कि उसके लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़ुरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। पास्टर मेहरा आए और दुआ मेरा माई करें और फिर हम 10 मिनट के लिए इस बात पर गौर करेंगे और फिर आखिर में खड़े होकर हम प्रस्तिश और दुआ करेंगे और आप सबके लिए हम दुआ करेंगे। बच्चों आप भी तैयार हो, आपके लिए भी दुआ होने लगी है अभी, सुने दुआ करें खुदा के कदर पे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हुए। कुदूस मेहरबान आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू वाकई जिंदा है, तेरी कब्र खाली है और तू हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमने तेरी प्रस्तुति की है, तूने तख्त लगाया है, अब वक्त है कि तू बात करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने कलाम को नाज़िल कर, ताकि खुदा तेरा कलाम नाज़िल हो, लोगों के बंधन जुए टूटे वो आज़ाद हो और अपने बंदा को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरा कलाम नाज़िल हो, तेरे लोग सुने और खुदा उनकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं नोट्स की बजाय ज़ुबानी बात करूंगा और आपने सुनना है, खुदा ने जब इंसान गुनाह में गिर गया उसके बाद अपने आप को बेनिशान नहीं छोड़ा। खुदा ने एक शख्स को, हनूक को चुन लिया जो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, उसका जिक्र पैदाइश की किताब में। फिर एक शख्स नूह को खुदावंद ने चुन लिया और उसके घराने को खुदावंद ने चुना। सारी दुनिया खुदावंद को छोड़ चुकी थी, मगर ये घराना खुदावंद की गवाही फिर भी दे रहा था। खुदावंद ने अपना निशान ख़त्म नहीं होने दिया और वो घराना खुदा की बात मानकर कश्ती में आया और बच गया। बाकी लोग फना हो गए और आज जितने रुए ज़मीन पर लोग हैं वो नूह के घराने से हैं, नूह के ख़ानदान ही की आगे औलादें हैं। नूह के बाद एक शख्स इब्राहिम को खुदावंद ने आवाज़ देकर बुलाया और उसको अपना नाम दिया और उसको अपनी पहचान दी और उसे एक बड़ा मुश्किल काम ये कहा कि तू अच्छा भला सेटअप एस्टेब्लिश लोग जहाँ पर बुतों की पूजा उसके वो और उसका घराना करता था, तो उनमें से निकला, वो निकल आया। खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत दी, इसहाक के बेटे याकूब को बरकत दी और याकूब के 12 बेटों को खुदावंद ने बरकत दी और वही बनी इसराइल है। इसराइल की औलाद, इसराइल याकूब ही का नाम है। और खुदा ने जब वो मिस्र में गुलाम थे, हो चुके थे, उस वक्त मूसा को भेजा। 400 साल की गुलामी के बाद खुदावंद ने मूसा को भेजकर उनको वहां से निकाला। 10 हफ्ते भेजी, 10 मिस्र के माबूदों को शर्मिंदा किया। खुदा उसके बाद यशुआ की लीडरशिप में अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता रहा और यशुआ से वादा किया कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा मैं वो जगह तुझे दे दूंगा। खुदावंद लीडर्स को भेजता रहा। यशुआ की डेथ के बाद खुदा के लोग बार बार खुदा से दूर हुए, क्योंकि यशुआ भी चला गया था और जिन लोगों ने खुदा का जलाल पहले देखा था वो भी जा चुके थे, मर चुके थे। लेकिन एक ऐसी नस्ल आई जो खुदावंद को नहीं जानती थी और वो जो नस्ल खुदावंद को नहीं जानती थी वो खुदा से जब दूर गई तो उसके बाद काफ़ी अर्से बाद उनको खुदा की याद आती तो खुदा किसी काजी को उठाता। ये कज़ात की किताब कहलाती है जिसमें काजियों का जिक्र है। आखिरी काजी इसमें शमसून भी था, इसमें दबूरा भी थी, इसमें बर्क भी था, बहुत से काजियों का, यानी एक लीडर को खुदा उठाता था जब खुदा के लोगों को याद आती थी खुदा की कि असी ते मर चले हैं, असी ते हुण गुलाम ही होकर रह गए हैं। जो बिल्कुल हालात टाइट हो जाते सन फिर वो खुदा रो रो के बुलाते सन के हुण सानू माफ कर दे। फिर खुदा किसी लीडर को उठाता जिसे काजी कहा जाता था। आखिरी काजी सैमुअल नबी था, वो नबी भी था और वो इंसाफ भी करता था खुदा के लोगों का। सैमुअल के बाद बादशाहों का दौर जो कि खुदा के लोगों ने खुद मांगा, वरना खुदावंद ही उनका बादशाह था जो काफी था। ये बात सब
दुनिया में मशहूर थी कि उनका बादशाह यहोवा ही है, मगर इन्होंने कहा नहीं, सारा दुनियावी भी कोई होना चाहिए। खुदा ने साउल को बादशाह बनाकर उनके लिए मुहैया किया और एक बहुत बुरा सिलसिला चल पड़ा नाकामियों का। गो के साउल की जगह जब दाऊद बादशाह आया तो दाऊद अच्छा बादशाह था, खुदावंद ने उससे वादे किए, अच्छा दौर चला। और उसके बाद सुलेमान का भी आधा दौर अच्छा चला, मगर सुलेमान खुदावंद से दूर हो गया। और सुलेमान के बाद जितने बादशाह आए उनमें से 99% वो थे जो बुरे थे, वो खुद भी बुत परस्ती में गए और पूरी कौम को बुत परस्ती में लेकर जाते रहे। इसराइल दो हिस्सों में बंट गया, एक इसराइल की सल्तनत और एक यहूदा की सल्तनत। इसराइल की सल्तनत में ज्यादा बुरे बादशाह आए, इसराइल की सल्तनत पहले खत्म हो गई। 700 साल कबल मसीह में 722 में इसराइल की सल्तनत खत्म हो गई, सिर्फ यहूदा की सल्तनत रह गई। और उसमें भी बुरे बादशाह आते चले गए, लोग भी खुदावन से दूर, ऊंचे मुकामात, खुदावन की तौहीन, खुदावन को कुछ नहीं समझा जा रहा। खुदावन से जब दूरी है तो फिर हम किस काम के? मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और यही उनका हाल रहा। और आखिर को नबी आते रहे, वो बताते रहे कि ऐ हो जाना है, तो तुसी फना हो जाना है, तुसी खिले जाना है दुनिया की, तुम्हारा नामो निशान मिट जाना, अपने खुदा के कोल वापस आ जाओ। लेकिन वो ना आए। और फिर नबूकदनेस्सर को आने दिया खुदा ने, और यहूदा की सल्तनत भी जाती रही। हैकल यहूदा की सल्तनत में थी, वो बिल्कुल मस्मार कर गया, हैकल के बर्तन चोरी करके ले गया। मगर वो ऐसे हालात में भी खुदा नबियों की मार्फत बहाली का कलाम करता रहा। ये गुलामी में असीरी में जा चुके हैं। अब असीरी में सोचें, हैकल तबाह हो चुकी है, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक कौम खुद गुलाम है, वो कैसे उस हैकल को दोबारा तामीर कर सकती है और करवा सकती है? ये नामुमकिन है ना, ये नामुमकिन बात है। मगर खुदावंद ने पहले ही यिर्मयाह और यशायाह के जरिए ये कहा था, एक बंदा अभी पैदा नहीं हुआ था, उसके पैदा होने से 150 साल पहले खुदावंद ने उसका नाम यिर्मयाह को, यशायाह को दिया कि एक बंदा आएगा, उसका नाम खोरस होगा, वो बादशाह होगा ऐसा जो मेरी हैकल को तामीर कराएगा। अजय ओदा शायद प्यो भी पैदा नहीं सी होया, खुदावंद उदों भी ओदा ना जानता सी कि वो आएगा, वो मेरा चुनिया होया होएगा, ओदे जरिए मैं अपना घर खुद बनाऊंगा। बात ये होती है कि अगर इसराइल को ही कुव्वत खुदा दोबारा देके वो जोरे बाजू तगड़े होके हैकल बनाते तो उन्होंने कभी खुदावंद को जलाल नहीं था देना। उन्होंने यही कहना था असली तगड़े हो गए सा, इसलिए हैकल बनी है। लेकिन खुदावंद ने जब वो गुलाम ही थे तो हैकल की तामीर का ऑर्डर जारी करवा दिया। एक ऐसा बादशाह जिसके पैदा होने से 150 साल पहले खुदावंद उसका नाम देता है और कहता है कि इसका मैं दिल पकड़ लूंगा और इसको मैं मिलूंगा। और खोरस खुद कलाम में उसका बयान है कि आसमान और जमीन का जो खुदा है वो मुझे मिला, उसने मुझसे बात की, उसने मेरा दिल माइल किया कि मैं उसका घर तामीर करवाऊं। उसने ऑर्डर जारी किए और जिन लोगों को ऑर्डर में लीडर बनाया गया कि ये काम होना चाहिए, उनमें से एक शख्स का नाम ज़ुरबाबेल था। ज़ुरबाबेल को ये काम मिला था कि खुदा का जो घर की जो दोबारा तामीर नौ है, उस काम को तूने लीड करना है। और ये काम देखने में आसान लग रहा था, लेकिन मुखालफत बड़ी थी, काम को रोकने वाले बहुत थे। एक कॉन्स्पिरेसी हुई, एक साजिश हुई जिसके तहत ऑर्डर जारी करवा दिए गए, वो काम रुकवा दिया गया। 20 साल तक हैकल के बनने का अच्छा भला जो शुरू हुआ था काम, वो रुक गया। 20 साल तक रुका रहा। और 20 साल के बाद खुदा ने जकरिया नबी को कलाम दिया और ये कलाम ज़ुरबाबेल के लिए था। खुदावन ने आगे पढ़े लिखा है कि काम शुरू भी ज़ुरबाबेल ने किया सी, बुनियाद इस काम की उन्हें रखी सी। जो हैकल दोबारा तामीर होनी शुरू हुई है तो जरा बुनियाद पाने वाला बंदा सी वो ज़ुरबाबेल सी, उसने ही इस काम की बुनियाद डाली है और उसी के हाथों से मैं इसको पूरा कराऊंगा। ये काम नामुमकिन था उस वक्त, लेकिन खुदा कह रहा था ये काम ना तो जोर से होगा ना तवानाई से होगा, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। हालेलुया। आप क्या गा रहे थे? तेरा कमर छाए यहाँ
रूह पाक खुदावंद दुआ। पाक रूह को इतना मामूली ना समझे। ये वो है जिसके बारे में ज़ुरबाबेल के लिए कलाम दिया जा रहा है कि ज़ुरबाबेल ये तूने नहीं करना, ये मेरे रूह ने करना है। खुदा का पाक रूह जहाँ आता है वहाँ नामुमकिन काम मुमकिन होना शुरू होता है। वो जिंदगी जो बहाल होने का कोई चांस नहीं है, वो जिंदगी भी बहाल हो जाती है। जहाँ पर कोई पानी का एक कतरा नहीं है वहाँ नदियां जारी हो जाती है, क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदावंद से हो सकता। इस मुल्क, ये मुल्क जो बंजर जमीन है, यहाँ पर कौन है जो दरिया को जारी कर सकता है सिवाय खुदा के पाक रूह के। आप वो हैं जिनके अंदर वो दरिया आ चुका है और आपके अंदर से बहकर इस सारी धरती पर फैलना चाहता है। कौन है जो समझता है कि आज शाम आपकी शाम है, आपकी जिंदगी में खुदावंद की शाम है। अपनी जगह पर सब खड़े हों। एक तरतीब चाहिए, पहले ये थोड़ा सा गा लें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। गाए बच्चों, चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को भी सब जाने दे, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। यीशु को भी सब जाने दे, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा अबल छाए यहाँ, रूह पाक खुदावंद दुआ। भाई बच्चों, तेरा अबल छाए यहाँ, रूह पाक खुदावंद। पाक के रूह यीशु, अपनी आग से हमको जला। पाक के रूह यीशु, अपनी आग से हमको जला। हालेलुया, हालेलुया, सब गाएं। हालेलुया, 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 जितने बच्चे हैं और यंगस्टर हैं वो आगे आए, और उम्र जिनकी 6 साल से 15 साल है, क्योंकि बाकी जगह नहीं इतनी, उनको नहीं हम आगे बुला सकते। 25 साल तक यंगस्टर ही है, लेकिन 5 साल से 15 साल के जो है वो आगे हैं। अभी आपने किसी ने बैठना नहीं है और बात नहीं करना है। कोशिश करेंगे इस तरतीब से खड़े करें कि पीछे आने वाले खड़े भी हो सके और बीच में जगह भी रहे। हालेलुया, हालेलुया,
रूहे यसू अपनी आग से हमको जला, बाप के रूहे यसू अपनी आग से हमको जला। जितने लोग बाहर गर्मी की वजह से या बच्चों की वजह से ही बाहर हैं, उन बच्चों को भी अंदर ले आए और उनको कहें कि इबादत का आखिरी हिस्सा है। वो पिंडी तो जड़े आए वो कह रहे हैं अंदर आ जाओ, किसी बाहर ना कोई बगैर मजबूरी के बाहर ना हो। तो जे यह मजबूरी है कि गर्मी है अंदर, उन्होंने को कि काम मुक रहा है, तुम अंदर आ जाओ। तुम जेडे अंदर हो तुम भी थोड़ा हौसला पैदा करो ताकि आखिरी सेशन है ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਪਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ भी आया, मेरी भी शर्ट भेजी हुई। अपना ध्यान इधर से हटाने खुदाओं की तरफ लगाएं और तगड़े होके खड़े हो, दुआ करनी है आपने। कौन कौन दुआ करेगा? बच्चे दुआ करेंगे। एक हवा चलेगी, जैसे भाई गा रहे थे ना, रूह दी हवा चला। एक हवा है जो चलेगी आपके अंदर, ये वाली जो चल रही है ये पंखे से, लेकिन वो दूसरी हवा है, वो पाक रूह की हवा, वो आपके अंदर चलेगी और आप रूह कुदस से भर जाएंगे। कौन कौन पाक रूह से भरना चाहता है? अपना हाथ खुद उठाएं, हाथ ऊंचा करें जो पाक रूह से भरना चाहता है। जब पाक रूह आता है हमें कुव्वत मिलती है। बच्चों क्या मिलती है? और जब कुव्वत मिलती है तो एक नई जुबान हमारे अंदर से जारी हो जाती है। उसकी आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये भी खड़ी है ये भी खड़ा है, फिर आप दुआ नहीं करेंगे, फिर आप चुप रहेंगे। आपने सोचना नहीं है कि लोग मुझे देख रहे हैं। आप अगर पीछे भी खड़े हैं आपने सोचना है आप अकेले हैं और खुदावंद है। जितने 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे वो भी उतने ही अहम है जितने ही हैं। हमारे पास जगह नहीं थी, हम आपको आगे नहीं बुला सके। आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर खुदावंद आपको छुएगा और आज एक नया काम आपकी जिंदगी में होगा। और ये इससे पहले आपके ज़हन में आ रहा होगा जी मगर मैं तो खुदा से बड़ा दूर हूँ। आप खुदावंद के लहू की कुदरत को देखेंगे कि वो आज आपको धोएगा। आप एक ऐसा बर्तन है, सब कहें एक एक मतलब है कि मैं एक बर्तन हूँ जिसे खुदा भरना चाहता है, और भरने से पहले वो इस बर्तन को साफ करना चाहता है, अपने खून से साफ करना चाहता है। अब एक बात खास है, जबरदस्ती नहीं वो कर सकता। आप मांगेंगे तो वो देगा, आप चाहेंगे तो वो करेगा। अगर आप अकड़ जाएंगे कि नहीं मैं पहले ठीक है, दिल नहीं वो करेगा। इकरार करना होगा, खुदावंद मुझे जरूरत है तो मुझे दो, मुझे अपने खुद दुआ करनी होगी। आंखें बंद करे हर कोई, अगर हाथ उठा सकते हैं तो उठा लें, नहीं तो दिल पे हाथ रख लें और आए सब अपना मुंह खोलें और दुआ करना शुरू करें। ये दुआ करनी है, खुदावंद मुझे अपने खून से, खुदावंद मैं दूर हो गया हूँ, मुझे बहाने की जरूरत है। यहाँ तू मौजूद है, तू मुझसे कलाम कर रहा है, तेरे कलाम से मेरे अंदर ईमान पैदा हुआ है, मुझे अपने खून से धो दे। मुकम्मल तौर पर मैं अपना आप तुझे सौंपता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं तेरे साथ चलूंगा। बच्चों आप भी कहें यीशु मुझे अपने खून से दो और मुझे साफ बर्तन बना जिसमें तेरा पाक रूह आ सके। सारे बच्चे के खुदावंद मुझे अपने खून से दो और मुझे साफ बर्तन बना जिसमें तेरा पाक रूह आ सके, जिसमें तेरी हुजूरी ठहर सके। बड़े भी कहें मुझे धो ताकि तेरा पाक रूह मुझ में ठहर सके। अभी खुदावंद ने ये वाली दुआ सुन ली आपकी। अब आप एक नया बर्तन है, अब उस नए बर्तन को वो अपने पानी से भरना चाहता है। जोर की बारिश यहाँ पर होगी और आप पाक रूह से भर जाएंगे और गैर जुबान बोलेंगे। आज कई पहली दफा बोलेंगे, जो पहले भी बोलते हैं उनको भी खुदावंद एक नई कुव्वत देगा। आए अपने हाथ उठाएं और सब मिलकर दुआ करना शुरू करें। गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें, हर किसी की परवाह छोड़ के आप गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें।
अपनी जुबान को इस्तेमाल करें। बच्चों, आप भी आंखें आइज क्लोज रखें, कोई किसी को ना देखे। आप हैं और खुदावंद है। एक बड़ा गिफ्ट खुदा आपको दे रहा है। एक कुव्वत है जो यहाँ पर चल फिर रही है। आप उस पर भरोसा करें और अपनी जुबान को खुदा के ताबे कर दें। ये ना सोचें कि ये आयत में आप बोल रहे हैं, नहीं, ये खुदावंद की तरफ से। आपने अपनी जुबान को आपने इस्तेमाल करना है और भरोसा रखना है कि जैसे भी अल्फाज है वो खुदा की तरफ से है और खुदावंद की कुव्वत आपको छू रही है। आइए अपने हाथ उठाएं और बुलंद आवाज में दुआ करें। सिर्फ 10 मिनट तक हम दुआ करेंगे, इसलिए खोल दें अपने होठों को। चाहे आपको गर्मी भी लग रही, फिर भी आप अपनी आवाज को ऊंचा करें। अपने आप को मजबूत करके शिकस्त देनी है। आज हमने हराना है शैतान को, आज गालिब आना है। जितने लीडर्स हैं वो भी दुआ में आवाज को ऊंचा करें। आपके अंदर से ये चश्मा है जो बह रहा है, और खुलकर दुआ करें, और खुलकर दुआ करें। कंट्रोल ना करें अपने आप को डिसेंट बनाने की कोशिश ना करें। आंखें बंद करके खुलकर दुआ करें। गला फाड़ और चिल्ला खुदावंद की हुजूरी में। बरकत जारी हो रही है। एक नई मूव है, एक नई मूव है। जैसे भी लफ्ज निकल रहे हैं आप दुआ करते जाए। कई बहाल हो रहे हैं, बुझ चुके थे, खुदा उनको बहाल कर रहा है। कोई चुप ना खड़ा रहे, कोई चुप ना रहे। दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। शायद आप पीछे कुर्सी पे बैठे हैं, वहीं पर खुदा की आग आपके ऊपर आ रही है। वहीं पर दुआ शुरू कर दें। शायद आपका जिस्म में कुव्वत नहीं है, फिर भी दुआ शुरू कर दें। दुआ नहीं छोड़नी, दुआ करते जाए, दुआ नहीं छोड़नी। ये जंग है, सुस्त नहीं पड़ना है।
जान ले, ऐसा करे खुदा तू बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए और दुआ करें, हाथ उठाकर और दुआ करें, सारे बच्चे भी और दुआ करें। अपने आप को छोड़ दे खुदावन के हाथों में, जैसे भी लफ्ज जारी हो रहे हैं, दुआ नहीं छोड़नी। बहाली, यीशु के नाम में बहाली, नई कुव्वत, नया जोर, नया मसा। ये आग आपके जरिए दूसरी जिंदगियों को छुएगी। खुदावन इस शहर में उतरा है ताकि इस शहर में अजीब काम होना शुरू होंगे, क्योंकि खुदावन की कुदरत एक अजीब तौर पर उसका मौजूद की कुदरत इस शहर में जारी होगी। अपने हाथ उठाए सब और आए शुक्रगुजारी करें बुला दुआ से। खुदावंद ने आपको छुआ, खुदावंद ने आपकी बीमारी से आपको रिहाई दी, खुदावंद ने आपको बहाल किया, खुदावंद ने आपको गुनाहों की जिंजीरों से रिहाई दी, खुदावंद ने आपको मसा दिया, खुदावंद आपके घर पर अपना हाथ बढ़ाया उसने, खुदावंद ने आपको मौजूद की कुदरत से भरा, रूह कुदस की नेमतों से भरा। कई बहनों भाइयों को नबूवत की नेमत खुदावंद दे रहा है। दुआ करते जाए बच्चों, दुआ करते जाए। हिकमत मुकाशफा तू है और दानाई तू दे, हिकमत मुकाशफा तू है और दानाई तू दे। रूह से हो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तू दे, रूह से हो प्रस्तिश खुदा और सच्चाई तू दे। यही दुआ रूहे खुदा मुझे यीशु के लायक बना, यही दुआ रूहे खुदा मुझे यीशु के लायक बना। हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, खुदावन का हाथ इन बच्चों पे, इन नौजवानों पे पड़ा हुआ है। और आए इनके साथ मिलकर थोड़ी देर और दुआ करें, 2-3 मिनट और। हाथ उठाकर पूरी कुव्वत से दुआ करनी है आपने, पूरी कुव्वत से दुआ करनी है। दुआ करें, सारे बच्चे दुआ करें, सारे नौजवान दुआ करें। खुदावन की आग आपके ऊपर है।
तेरा अगर चाहे यहाँ रूबे पाकर खुदा तो तेरा अगर चाहे यहाँ रूबे पाकर खुदा तो बाप के रूहे यीशु अपनी आग से हमको जला बाप के रूहे यीशु अपनी आग से हमको जला चाहते हैं तख्त यहाँ चाहते हैं चेहरा तेरा चाहते हैं तख्त यहाँ चाहते हैं दुनिया ये कुछ भी नहीं तेरा मसा चाहते हैं दुनिया ये कुछ भी नहीं तेरा मसा चाहते हैं यीशु को ही सब जानना ऐसा दरिया खुदा तू बहा यीशु को ही सब जानना ऐसा दरिया खुदा तू बहा मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि एक जो बरकत खुदा ने आज आपको दी है वो ये उसका आगाज़ समझें और आप जो बड़े हैं वो भी नौजवानों को और बच्चों को भी आप पूछें घर जाके और उनको इनकरेज करें कि वो दुआ में बैठें क्योंकि बहुत से लोग जो दुनिया में इस्तेमाल हुए हैं वो छोटी उम्र के भी थे जिन्हें खुदा ने यर्मिया की तरह सैमुअल मोरिस की तरह बहुत से इस्तेमाल हुए हैं खुदावन की जगह के लिए खुदावन किसी एज में भी हमें इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप को खुदावन ने मुझ पे भी छोटी उम्र में जाहिर किया तो ये खुदावन के लिए बाइबल के मुताबिक बात है जो हुई है और होती है और नौजवानों को बहुत ज़्यादा खुदावन ने सदरक मिशक अबदनजू दानियल यूसुफ और एक लंबी तादाद है और फिर खुदावन की ख़ास बात ये कि हम बुढ़ापे तक वो हमारा खुदा है दानियल 60 साल का हो गया था तब वो शेरों की मान में डाला गया था तब भी खुदावंद उसके साथ हालेलुया वफादार वो होता है जो दुआ में वफादार हो आपने अपनी दुआया शख्सी टाइम में खूब गैर ज़ुबान में दुआ करनी और आप देखेंगे कि ये बरकत बढ़ती जाएगी और मैं बस यही बात करना चाह रहा था मैं बहन परसला रिजवान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी सामने आए और ख़ास तौर पर बच्चों और टीनेजर्स को इनकरेज करें
शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री जो कि 17-18 साल से खुदाओं की खिदमत कर रही है बच्चों में, टीनेजर्स में, और ये इनको हेड कर रही हैं। और ये और सना मिलकर खुदाओं का काम, दूसरे हमारे जो मेहमान साथ हैं, बहन रूथ हैं और पास्टर हुमैर हैं, वो भी खड़े हो जाएं, वो भी इनके साथ हैं, शायद वो दूसरी तरफ हैं। और हमारे जो लोग साथ पिंडी से आए हैं, पास्टर अमूद साहब हैं जो कीबोर्ड भी बजा रहे थे, और मुबशर मैथ्यू हैं जो ढोलक भी बजा रहे थे। इसी तरह भाई एल्सन है, ये जेलम से ही हैं लेकिन आजकल पिंडी में हमारे साथ चर्च में होते हैं, बेस गिटार बजा रहे थे। भाई जीशान हमारे साथ हैं, जीशान जॉन, और बहन तमर भी हमारे साथ हैं। ये एक हलीमी से काम करने वाला ग्रुप है, इसलिए वो छुप के ही काम करता रहा, दुआएं करता रहा। और भाई एलाइजा हमारे साथ हैं, आप भी खड़े हों। और बहन राया हमारे साथ है, वो हैं, बाहर हैं अभी। और एक और छोटा भी है 6 महीने का, और हेजियल भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। और एक छोटा सा 9 महीने का बच्चा भी हमारे साथ है, लाइशा। और मिसिज़ मेरी जो साथ हैं, सना आरिफ। तो ये सारा ग्रुप जिन्होंने आज खिदमत की है, हम सब ने मिलकर खुदाओं की इबादत की है, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको बरकत मिली है। बहन पसला मैं आप सबकी सलामती हो, खुदावन का शुक्र करते हैं, उसने आज हमें बड़ी बरकत दी है। बच्चों, आपको बरकत मिली। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने आज हम सब कुछ हुआ है और अपने रूह खुद से भरा है। आपसे ये कहना चाहूँगी बच्चों, इतने प्यारे आप लग रहे हैं और खुदावन ने आपको प्यारा बनाया है। खुदावन आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कितने नौजवान यहाँ पर हैं और छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है और उसका सबूत उसने आज आपको दिया है। इतना खूबसूरत तोहफा उसने अपना रूह कुद्स आपको दे दिया है। अब आपने, जैसे पास्टर साहब ने बताया, घर जाके भी दुआ करनी है। जितना ज़्यादा आप रूह में दुआ करेंगे उतना आप खुदावन में बढ़ते जाएंगे, आप तरक्की करेंगे। और एक जो बड़ी बात ये है ना कि जब हम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो शैतान को ये ज़ुबान समझ में नहीं आती, फिर वो डरता है हमसे। और एक बहुत ख़ास बात बच्चों, आपने इसका मजाक नहीं उड़ाना। अभी इस हॉल से बाहर जाके एक दूसरे को नकल उतार के नहीं बताना कि मैं तो ऐसे दुआ कर रहा था, मैं तो ऐसे। ये खुदावंद का रूह है और खुदावंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके रूह का कोई मजाक उड़ाए। तो आप मुझसे वादा करते हैं कि आप उसकी इज़्ज़त करेंगे और ये खूबसूरत तोहफ़ा जो उसने दिया है आप रिस्पेक्ट करते हुए इसका ख्याल इस तरह से रखेंगे कि आपने बहुत दुआ करनी है, रूह में दुआ करनी है। और देखना फिर इब्लीस आपसे डरेगा, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आपने खुदावन में बढ़ते जाना है। खुदावन आप सबको बरकत करे। सना, आप भी सामने हैं और आप भी ज़रूर बेदारी के हवाले से लोगों को इनकरेज करें, और उसके बाद पास्टर खान साहब। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद ने एक बहुत बड़ा काम यहाँ किया है। इसलिए नहीं कह रही कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए कि वो खुद वाकई अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। हालेलुया। जब हम प्रस्तुत कर रहे थे तो एक छोटा बच्चा भी खुदा की हजूरी को महसूस कर सकता था यहाँ पर, इसलिए कि वो हमारी रूह को टच करते हैं। हमारे जिस्म बेशक इस वक्त गर्मी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी रूह तरोताज़ा हो रही थी। और यहाँ आज मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है, और इसी बड़े बोझ को हम लेकर आए थे कि बेशक हम बड़ों के लिए भी उनमें तो मनादी करते हैं और बड़ों की सभी फिक्र करते हैं, लेकिन ये जो हमारी जनरेशन है जिसने 10 साल के बाद यही यहाँ पर बैठे होंगे, यही इस स्टेज पे खिदमत कर रहे होंगे, इनकी कोई फिक्र नहीं करता। और ये बड़े कीमती हैं, इसलिए हम इनके लिए बोझ से आते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा का पाखरू इन पर नाजिल हो। मैं, आप लोग तो यहाँ थे, हम यहाँ इनके लिए दुआ कर रहे थे, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे थे, जो खुदा के रूह से भर के दुआ कर रहे थे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है।
जब हमारी इबादत में बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, जिस्मानी लिहाज से हम शिफा पा जाते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं और हमारे ईमान का लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता है। ऐसा ही है ना? क्योंकि एक अनहोनी सी बात है, हमें लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता था मगर हो गया है। लेकिन वो जिस्म दोबारा बीमार हो सकता है, लेकिन जो रूह को शिफा मिलती है, जब रूह को बरकत मिलती है और पाक रूह ज़िंदगी में आ जाता है, तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है दुनिया के आखिर तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। इन बच्चों के लिए बहुत कुछ बहन ने भी कहा, आरिफ ने भी कहा कि उनके पेरेंट्स ज़रूर, इनके टीचर्स इनकी हेल्प करें, अपनी भी हिफाजत कीजिए। जो बरकत आपको खुदावंद ने दी है उसमें कायम रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम सारा जलाल आज शाम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।